सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी, सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात कर रहे हैं जो रामचरितमानस पे दिन बात बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं। आइए कौन लोग कर रहे हैं, जो धर्मांतरण कर लिए हैं उन लोगों का ये खेल है। जैसे मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनकी तो वो धर्म अपना चुके हैं बौद्ध, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर कमेंट करने वाला कौन होते हैं? सबसे बड़ी सवाल ये कोई नहीं समझ पा रहा है। बस सिर्फ हाँ ये बात उठ गई तो उठ गई, किसने उठा, तुम कौन होते हो? सबसे बड़ी बात यह है रामचरितमानस पे सवाल उठाने वाला। एक बहन है, मुस्लिम धर्म का है, बनारस की, उन्होंने अभी रामचरितमानस को उर्दू में लिख रही है। उसने सही जवाब दिया कि भाई तुम तो दूसरे धर्म अपना चुके हो, खुद ही तुम कायर हो। हिंदू धर्म से भाग के मौर्य जो कुशवाहा समाज होते हैं उनसे तुम भाग के जाके बौद्ध धर्म अपना लिए हो और तुम रामचरितमानस पर कमेंट कर रहे हो। दूसरी बात, जब अखिलेश यादव की या बहन जी की सरकार थी, जब गठबंधन में बनी थी, तो राज्यसभा में उसमें उनका कपड़ा अंग वस्त्र फाड़ने वाला कौन था? उस टाइम कहां चल गई थी मानवता? तुम आज लेडीजों के कह रहे हो कि नहीं तारण ये शब्द जो है वो लेडीज को प्रताड़ित करने वाला शब्द है, तो उस दिन कहां मर गई थी तुम्हारी आबरू हुआ उस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की? क्या बहन मायावती जी वो औरत नहीं है, लेडीज नहीं है, वो पिछड़ा जाति के नहीं है? उस दिन जब सबके सामने राक्षसों जैसे मिल के उनका कपड़ा खींच के फाड़ा गया, वस्त्र उनका, तब कहां चले गए थे तुम लोग? उस पे क्यों नहीं बोलते हो? ये सब हरामीपन है, सब कुर्सी का खेल है। आज क्या है कि अब देख रहे हैं कि सब राम के नाम पे सब एकजुट हो गए जाति। तो अभी इन नेताओं को लगा कि नहीं, ये अंग्रेज वाला जो सर्कल बनाया गया है कि फूट डालो और राज करो, अगर ऐसा नहीं किए तो फिर हम लोग का तो दुकान बंद होने वाला है। तो इससे अच्छा होगा कि नहीं, अब इसका एक ही रास्ता है कि जाति जाति में बांटो। अरे भाई तुम्हारे बस के नहीं वाले है कि अगर ठीक है तुम शूद्र मान रहे हो तो चलो ठीक है वहीं पे मानते हैं, तब शूद्र तुम शूद्र वाला काम करो। अगर तुम्हारे हिसाब से जो बांटा गया है शूद्र, तो तुम शूद्र वाला काम करो। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के काम करेगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय का। अपना अपना धर्म अपना मनाओ, तब तो माने कि नहीं तुम अपने पे अडिग हो, अपने सुविधा के अनुसार तुम नाच नचा रहे हो। बाबा साहेब अंबेडकर के जो बात कर रहे हो तुम, उसमें तो पहले 7 लोग लिखे थे संविधान, उसमें से 6 लोगों का नाम ही गायब हो गया, किसी के जबान पे चर्चा नहीं है। अधिकतर 80% लोग नहीं जानते हैं कि 6 लोग कौन कौन थे जिन्होंने संविधान लिखा। तुम जो कह रहे हो मुस्लिम समुदाय मेरा भाई है, तो बाबा साहब के अगर अनुयायी हो तो नहीं, तो बाबा साहब के तुम गद्दार हो, बाबा साहब के मानने वाले नहीं हो। सिर्फ उनके नाम के साथ में लेके, उनके फोटो लेके अपना नाम चमकाना चाह रहे हो, अपना रोटी पकाना चाह रहे हो। बाबा साहब ने ही कहा था कि नहीं, हिंदू और मुस्लिम एक साथ कभी नहीं रह सकते, इनका दोनों का अलग अलग, दोनों का 2 रास्ता है। मुस्लिम कभी जब साथ में रहेगा हिंदू तो एक शांति नहीं रहेगा। मुस्लिम को अलग बांटा और उसी तौर तरीका पे उसी पे बांटा गया देश। तो फिर मुस्लिम यहाँ क्या कर रहे हैं? देश भी बांटा गया। अगर मान लो जब हिंसा लगती है तो फिर उसमें हिस्सेदारी की बात जब क्लियर होगा तो पूरा क्लियर होगा ना भाई। जब बंट गया तो बांट दो पूरा। तो यहां जब उसी के आधार पे धर्म के नाम पे जब देश बटा, तो देश में फिर मुस्लिम कैसे रह गए? अंबेडकर जी ही ने कहा था कि नहीं, ये 2 समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं। जहां भी मुस्लिम रहेंगे वहां दूसरा जाति के लोग नहीं रह सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं रह सकते उसमें। तो क्या तब उनको नहीं मानते हो? अगर संविधान को ही मान रहे हो तो संविधान में कहां लिखा है? संविधान में तो 4 ही शब्द लिखा गया ना, उसमें शूद्र कहां लिखा गया है? उसमें शूद्र कहां है संविधान में? ये तो बताओ भाई, किस पॉइंट किस नंबर पेज पे है, हमें भी बताओ, हम भी पढ़ेंगे। उसमें तो समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जनजाति का उसमें संविधान में लिखा गया है। समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जनजाति, ये 4 ही शब्द है। ये उसमें नहीं लिखा है, शूद्र की बात ही नहीं लिखा है संविधान में। तो फिर शूद्र शब्द कहां से आया? ये वही राजनीतिक है। आप लोग याद कीजिए, विपिन सिंह जो थे, विपिन सिंह प्रधानमंत्री,
उन्होंने क्या किया कि जब देखे कि नहीं ऐसे खेल नहीं चलेगा, तो हमें अगर लंबा समय तक बनना है, सत्ता में कुर्सी पर काबिज रहना है, तो मंडल कमंडल का वो उठाए थे, याद है आप लोगों को? मंडल कमंडल का नारा उठाए थे, तो उस टाइम फोड़ तोड़ किए, तभी देखे दाल, तभी सरकार गिर गई, उनका दाल नहीं चला। तो ये सब राजनीतिक, और गरीब को इससे क्या फायदा है भाई? सीधी सी बात है, आज की गरीबी क्या है? पैसे रुपये से है। अगर मान लो जाति के जो कितनों पिछड़ा वर्ग के जाति हो, अगर वो उठ गया है ऊपर, थोड़ा लेवल उसका उठ गया, पैसा है, अच्छा खासा समाज में उसका वर्चस्व है, तो वहां कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय चाहे कोई भी कास्ट हो, वहां शान से जाते हैं खाने, चाहे वो भी जा रहा है। यहां आज के डेट में समझने वाली चीज है कि सिर्फ अमीरी और गरीबी से जाति बांटा जा रहा है। अभी बहन जी, मावती जी किसी को आमंत्रित कर दे तो दौड़े हुए जाएंगे कि नहीं, बाप रे इतना बड़ा पार्टी का आमंत्रण आया, हमें जाना ही पड़ेगा। तो ये इससे गरीब का कुछ फायदा नहीं। ये सब अपना रोटी का खेल खेल रहे हैं भाई, कुर्सी का सब खेल है। हम सभी को समझना चाहिए कि ये कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। जैसे कन्हैया यादव अभी हाल फिलहाल में आपका उदाहरण है, कितना बड़ा उदाहरण है कन्हैया यादव। अभी इधर उधर भाग रहा था, पता नहीं इधर तलमू कौन सा वो पार्टी में था जिससे बिहार में भी चुनाव लड़ा था 19 में, तो उसके हिसाब से देखिए अभी कांग्रेस का भी बुराई करता था। राहुल गांधी को खुद पप्पू बोलता था कि नहीं इनको कुछ समझ नहीं, इनकी बस की नहीं है राजनीति करना। आज कांग्रेस में ही है, कांग्रेस अब उसका गुणगान गा रहा है। ये सब कुर्सी का खेल है। जो भी है, कोई भी व्यक्ति हो, जहां कुर्सी मिला कि बस शांत हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कल तक तो गाली दे रहे थे, 2022 तक अभी गाली दे रहे थे समाजवादी पार्टी को, जब भाजपा में थे। 2016 का पहले बहन जी के पार्टी में थे, मावती के, उसमें थे। तो भाजपा खराब था, समाजवादी पार्टी खराब थी। और जैसे भाजपा में आए तो बहन जी को गाली देना शुरू हो गया, उनके पार्टी को बुरा कहना शुरू कर दिया, फिर समाजवादी को बुरा कहते थे। आज समाजवादी में हैं तो आज भाजपा बुरा है, बहन जी बुरा है। ये सब कुर्सी का खेल है, जिधर जाएंगे उधर सब ठीक हो गया, अब बाकी सब खराब जिसमें थे। तो ये लोग ऐसे चीज हैं कि अभी दूसरा कोई बाप अच्छा खासा मिल जाए उनको पैसा वैसा देने के लिए, तो अपना बाप जो पैदा किया उसी को गाली देना शुरू कर देंगे। ये बाप भी चेंज करने में एकदम एक्सपर्ट है भाई। अभी ये कांग्रेस जो भाजपा में थे, अति पिछड़ा जाति के कुछ विधायक क्या हैं, अमित की आदित्य नाम है, उनका हम बयान देख रहे थे कल परसों। उनकी बोलती बंद हो गई। बोला गया कि भाई अभी 5 महीना पहले तो भाजपा में थे, अभी कांग्रेस में चले गए, तो भाजपा पे आरोप लगा रहे थे। अब वही अति पिछड़ा वाला नेता, वही जो शुद्ध राज कह रहा है अपने आप को, वही नेता 5 महीना पहले तक सबसे पहले वही कहता था टीवी पे चिल्ला चिल्ला के कि नहीं राम मंदिर बन रहा है तो ये सही है। आज कह रहा है कि नहीं ये खराब है, इसे पिछड़ो जाति का क्या फायदा है। अबे हरामीपन यार, हद हो गया है साहब। साला ये कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है। गरीब इसमें पीसा जा रहा है, इसमें गरीब का नुकसान है, उससे फायदा कुछ नहीं है। लेकिन उसे गरीब को जो गांव में है, चाहे गरीब तबके के लोग हैं, उसे लग रहा है कि नहीं मेरे लिए ही बात, उसे भड़काया जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। ये कोई नहीं समझ पा रहा है कि नहीं ये सब कुर्सी का खेल है। अभी इनका देखो हरामीपन, अब समझोगे आप लोग भाई लोग। सबसे रिक्वेस्ट है कि इनका गूगल पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये बौद्ध धर्म अपना चुके हैं आज से बहुत दिन पहले। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इनका बेटी खुद बीजेपी से सांसद है। अभी आपको जानकारी होना चाहिए, जिस बीजेपी को गाली दे रहे हैं, बेटी खुद सांसद है उस पार्टी से।